नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ाई करते हैं आसान और मज़ेदार तरीके से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5, जिसे समझना कई स्टूडेंटों के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपको इसमें सबसे आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। 8th ग्रेड के इस पार्ट को हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 10 नीति के दोहे, जहाँ आपको पाठ का नाम दिया गया है नीति के दोहे। प्रश्न है, जो तो को काटा भूवे काव्य पंक्ति किसकी। यहाँ जो आपको पंक्ति दी गई है ये बताना है कि किस कवि की पंक्ति है। उत्तर में हम लिखेंगे कबीर। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। जो तो को काटा भूवे, ये पंक्ति कबीर की है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, विद्या धन उद्यम बिना। पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है, यहाँ आपको बताना है विद्या धन कैसे प्राप्त होता है। उत्तर में हम लिखेंगे मेहनत करने से। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, विद्या धन हमें मेहनत करने से प्राप्त होता है। नंबर 3 है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है। यदि हम कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है, तो मूर्ख भी क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। यदि मूर्ख व्यक्ति भी कविता को बार बार अनुसार अभ्यास करता है, बार बार पढ़ता है, तो वो भी ज्ञानी हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, कंचन तजत न कोई। पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ आपको एक शब्द दिया गया, एक पंक्ति दी गई है, कंचन तजत न कोई। कंचन का आपको बताना है, तो इसका मतलब है सोना। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, सोना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम्हें जो शब्द है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो को। किसका किया गया है, तो को शब्द का प्रयोग किया गया है तुम्हें के स्थान पर। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको सही रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से को वश में किया जा सकता है। कवि के अनुसार हम मीठे वचन से भी किसको वश में कर सकते हैं, तो सांप को वश में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खीरे को की तरफ से काटने की बात कही गई है। खीरे को किस तरफ से काटने की बात की गई है, सिरे से। खीरे को सिरे की तरफ से काटने की बात की गई है। प्रश्न नंबर 8 है, साच बराबर तप नहीं में। साच का अर्थ है, आपको इसमें साच का अर्थ बताना है, तो साच का अर्थ हम लिखेंगे सत्य। साच का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है, सत्य बताया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, तुलसीदास जी के अनुसार स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। तुलसीदास जी के अनुसार जो सोना है वो गंदगी में भी अगर पड़ा रहेगा तो उसका मूल्य नहीं खोता है। सोने को आप कहीं भी पटक दो, वो सोना सोना ही रहता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, बुरा जो देखन में चला। पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग के लिए किया गया है। यहाँ पर देखन जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो जग के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद है अति लघु उत्तरी प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ आपको एक ही शब्द या एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है, जाके हृदय साचे ताके हृदय। पंक्ति में आप किसे कहा गया, यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है, इसमें आप शब्द जो है वो किसके लिए कहा गया है। उत्तर में हम लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। आपका मतलब किसे है, ईश्वर से है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, सिर शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिर शब्द का हिंदी मानक हम लिखेंगे शिला। प्रश्न नंबर 13 है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर बोला शब्द में हमें एक वाक्य बनाना है। उत्तर हम लिखेंगे उसने झूठ बोला। प्रश्न नंबर 14 है, कोयल और कोए में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो कोयल और कोए में से कोयल की जो आवाज़ होती है वो मधुर होती है। कोए की कैसी होती है, कोए की जो होती है वो कर्कश होती है, यानी कि कड़वी। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। प्रश्न 15 करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको MP बोर्ड के सभी एग्ज़ामों के IMP क्वेश्चंस बताए जाते हैं, साथ साथ पेपर सोल्यूशन भी दिया जाता है।
तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, आईएमपी क्वेश्चंस और पेपर सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप हम देखेंगे। लोन, लोन का हम हिंदी मानक रूप लिखेंगे तो कर्ज होगा। इसके बाद यद्यपि, इसका हिंदी मानक शब्द होता है यद्यपि। हिंदी मानक रूप रसरी का आपको हिंदी मानक रूप लिखना है, रसरी का हम लिखेंगे रस्सी। कागा हिंदी मानक रूप है, तो कागा जो है कौवा का हिंदी मानक रूप है। प्रश्न नंबर 16 है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो पंक्तियाँ लिखिए। आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं, उन दो फूलों की आपको पंक्ति लिखनी है। तो मैंने नंबर 1 पे लिखा है गुलाब। गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुलाब का इत्र निकाला जाता है। इसके बाद मैंने लिखा है गेंदा। तो गेंदे का हमने लिखा है गेंदे के फूल की मालाएं में बनाई जाती हैं। गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर आपको विशेषण शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको संज्ञा शब्द में परिवर्तित करना है। तो मीठा का हमने लिखा हुआ है मिठाई। इसी प्रकार से बुरा का हम लिखेंगे बुराई, खट्टा का लिखेंगे खटाई, अच्छा का लिखेंगे अच्छाई और तरुण का हम लिखेंगे तरुणाई। अब इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ आपको कबीर की किन्हीं दो पंक्ति किन्हीं दो दोहे का भावार्थ लिखना है। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। नंबर 2 पंक्ति हम लिखेंगे हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 20, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या लाभ होते हैं? तो आप देख सकते हैं मैंने उत्तर लिखा है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बाकी के सभी पार्ट की वीडियो भी मिल जाएगी।